अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा खुशामदीद। बहुत देर बाद आई थिंक 1 महीना हो गया मुझे लास्ट वीडियो चढ़ाए हुए, बट फिर भी आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, जो सपोर्ट करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं वीडियोस के लिए। तो मेरा जो है वो फर्स्ट ईयर का जो है वो फाइनल चल रहा है, तो मैं उसकी प्रेपरेशन जो है वो कर रही हूँ। मेरे लास्ट 2 एग्ज़ाम्स जो हैं वो रह गए हैं, तो इसके बाद इंशाल्लाह जो है वो मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। और लिस्ट जो है वो मैंने बनाई हुई है, जो जो आपकी फरमाइशें हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। आज मैंने आपके साथ शेयर करना है एडल्ट केस रिपोर्ट का फॉर्मेट, जो मैंने पहले चाइल्ड का आपको थोड़ा सा रिव्यू दिया था। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि उसके स्टार्टिंग के पेजेस और किस तरह से हमने बनाई है हमारी यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है। तो जी ये आ गए हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। सबसे पहले जो है हमने सब्जेक्ट का नाम लिखना होता है, वो आप डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हो। मैंने लिखा है असेसमेंट एंड डायग्नोसिस फॉर एडल्ट, तो ये हमारे सब्जेक्ट का नेम है। और आगे मैंने लिखा है जी केस रिपोर्ट्स, ठीक है। ये हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नेम है जी सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर, लेकिन ये फैसलाबाद कैंपस है, ठीक है। सेमेस्टर सेकंड हमारा चल रहा है। केस रिपोर्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसके बाद आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है। इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स हम ऐड करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम जितने हमने केसेस जो हैं वो बनाए होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो फाइव रिपोर्ट्स जो हैं वो होनी चाहिए, और मैक्सिमम आप बना सकते हैं जो आपका, अगर आपको फ्री हैंड दिया हो उन्होंने, क्या आप जितनी मर्ज़ी बना सकते हैं। तो हमारे 10 जो हैं वो स्केल्स थे जो हमने अप्लाई करने थे, तो मैंने 10 की 10 ही जो है वो केसेस बनाए हैं। अलग से ये आप देख सकते हैं, रिपीट भी हैं इसमें ओसीडी और एक और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जो है जीएडी, ये भी रिपीट है इसमें 2 बार, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट जो हैं 10 के 10 वो अप्लाई किए थे उसके सामने। आप देख सकते हैं केस के साथ जो है वो हमने लिखना होता है कि उसका नाम और पेज नंबर नेक्स्ट, कि कौन से पेज पे स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जो हमने टेबल बनाना होता है एक, ठीक है। उसमें हमने बताना होता है नंबर ऑफ केस। पहला केस जो है नेम, उसके बाद क्या आ जाएगा, हम कभी भी पूरा नेम यूज़ नहीं करते, ये आपको पता होगा, तो हमने फर्स्ट लेटर्स जो हैं वो लेने होते हैं। इसके बाद जेंडर आ जाता है, मेल है या फीमेल है हमारा, ठीक है। इसके बाद एज आ जाती है कि कितनी एज है, फिर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स कि उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या आ रही थी। इसके बाद असेसमेंट टूल्स हमने उसके ऊपर कौन से अप्लाई किए हैं, ये डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन या मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन जो है वो हम लाजमी अप्लाई करते हैं, क्लिनिकल इंटरव्यू सबसे पहले होता है। इसके बाद उसकी इस पर मैंने जो फर्स्ट केस में अप्लाई किया है वो सिम्टम चेकलिस्ट है, ठीक है। तो डायग्नोसिस इसका जो है इसके बेसिस पे हुआ ओसीडी का, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके बाद मैनेजमेंट प्लान आ जाता है कि हमने इसके ऊपर कौन सी मैनेजमेंट जो है वो अप्लाई करनी है या हमने की है। ये बेस करता है कि किस तरह की केस जो है रिपोर्ट आप बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पे आ गया इसी तरह से एमआर फीमेल 28 ईयर्स, ठीक है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने यूज़ किया स्ट्रूप एंड कलर टेस्ट, ठीक है। फिर ये एडीएचडी के लिए यूज़ किया था, एडीएचडी की फिर मैंने आगे वो दी है कि इसके लिए हमने मैनेजमेंट प्लान कौन सा यूज़ किया। ये नंबर 4 पे आगे आ गया, 5 ऐसे 6, ठीक है। ये हमने पेज जो है वो 10 के 10 जो है केसेस का वो बनाया। इसके बाद आ गया जी केस नंबर 1, एक पेज आएगा बीच में, उस पर हम लिखा होगा केस नंबर 1। फिर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी का पहला मेरा केस था, तो वो ऐड किया। फिर सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो आ जाती है केस समरी। जब हम केस स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट बनाना, उसके लिए सबसे पहले जो है वो केस समरी आती है। ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से। SF इज़ अ 26 ईयर ओल्ड मैरिड वुमन हु प्रेजेंटेड द साइकेट्रिक ओपीडी ऑफ Jinnah Hospital with the complaints of persistent anxiety, obsessive hand washing and intrusive fears of contamination for the past 1 year, ठीक है। इस तरह से हमने पूरी उसकी केस समरी जो है वो देनी है कि हमने क्या उसके ऊपर टेक्निक अप्लाई की, उसको क्या डायग्नोसिस हुआ था, ठीक है, दिस एंड दैट। इसके बाद बायोडाटा आ जाता है। बायोडाटा में हमने उसकी सारी डिटेल लिखनी होती है, उसका नेम, एज, जेंडर, रिलीजन, सिबलिंग्स कितने हैं उसके, बर्थ ऑर्डर उसका कौन सा वाला है, एजुकेशन उसकी कितनी है, ऑक्यूपेशन क्या है उसकी, ठीक है। इसके बाद डेट भी जो है वो हमने ऐड करनी होती है, जो यहाँ पे ऐड नहीं है, डेट भी ऐड करनी होती है, किस डेट पे जो है वो हमने उसको एडमिट किया था या फिर उसकी जो है वो असेसमेंट की थी, ठीक है।
उसको कब लेके आया गया था, रेफरल कौन था उसका, ठीक है। मैरिटल स्टेटस है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, ठीक है, एड्रेस है, इंफॉर्मेशन है, इसके बाद डेट भी आती है, सोर्स एंड रीज़न ऑफ रेफरल, ठीक है, कि कौन लेके आया उसको, वो खुद आई है, पर्सन जो है वो सेल्फ खुद ही आया एडमिट होने के लिए या अपना चेकअप करवाने के लिए, या फिर उसको कोई लेके आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में फिर हमने देखना है कि उसको कब से, ड्यूरेशन उसकी भी और कंप्लेंट्स भी, कि कब से आ रही हैं ये वाली सिम्टम्स। फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस आ जाती है इसके बाद, ठीक है। इसके बाद पर्सनल हिस्ट्री आ जाती है जिसमें बर्थ, डेवलपमेंटल जो है वो अनॉमलीज या कुछ भी, एजुकेशनल हिस्ट्री आ जाती है, सेक्सुअल हिस्ट्री आ जाती है, रिलीजियस इंडिकेशन, प्री मोर्बिड पर्सनालिटी, फैमिली हिस्ट्री में फादर मदर सिबलिंग्स, इसकी साइकेट्रिक इलनेस, अगर फैमिली में किसी को कोई इलनेस जो है वो रन हो रही है तो उसके बारे में भी बताना होता है। होम इन्वायरमेंट उसका कैसा है, ठीक है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट बाद में आ जाती है, क्या हमने किया, क्लिनिकल इंटरव्यू सबसे पहले आता है, फिर मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, फिर मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, ठीक है। सिम्टम चेकलिस्ट, उसकी स्कोरिंग आ गई, जो भी हमने स्कोरिंग जो है वो निकाली है, डायग्नोज किया है, ये केस फॉर्मुलेशन है, ठीक है। उसके फिर केस के बारे में हमने सारा जो है वो बताना होता है, उसका प्रोग्नोसिस, पॉजिटिव इंडिकेटर्स, नेगेटिव इंडिकेटर्स, मैनेजमेंट प्लान। फिर हमने क्या दिया, सबसे पहले आ जाता है जी शॉर्ट टर्म गोल्स, कि शॉर्ट टर्म गोल्स में फौरी रिलीफ के लिए उसको जो उसकी सिम्टम्स आ रही हैं उसके लिए हमने उसको क्या जो है वो सजेशंस दिए या थेरेपी दी, मेडिकेशन भी साथ में चलती है। लॉन्ग टर्म गोल्स में फिर क्या आ जाता है कि फॉलोअप्स के लिए आना पड़ता है, ये वो। फिर रिकमेंडेशंस जो हैं वो हम देते हैं फर्दर कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं या क्या कर सकते नेक्स्ट, कोई भी जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रेफरेंसेस बाद में आ जाते हैं, ठीक है, कि डायग्नोसिस हमने जो है वो करना होता है, DSM-5TR जो है प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। केस नंबर 2 इसी तरह से फिर नेक्स्ट जो है वो सारी स्टार्ट हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ भी पूछना है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, और इसी तरह से अपनी दुआओं में याद रखा करें प्लीज़। और आपकी सपोर्ट और जो है पॉजिटिव कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए सपोर्ट का काम करते हैं, तो प्लीज़ कीप इट अप। और लाइक करना वीडियो को ना भूला करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।